हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है जब शनि ग्रह आपके 9वें भाव यानी कि आपके जो लक के हाउस में है वहां होता है तो उसका क्या प्रभाव आप पर पड़ता है। उसके जो शनि के एस्पेक्ट्स होते हैं 3rd, 10 एंड 7th जो उसका एस्पेक्ट होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं और पर्सनली अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। 9वां भाव जो होता है 9th हाउस, वो आपके सबसे पहले तो आपके लक का होता है, आपका भाग्य का, आपका कितना साथ है लाइफ में वो 9th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस से हम आपके फादर की टीचिंग्स देखते हैं, गुरु के साथ आपके रिलेशन देखते हैं, आपकी जो लैंग्वेज में कंट्रोल होता है वो हम 9th हाउस से देखते हैं। आपकी जो हायर लर्निंग होती है, जो आप PhD करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, वो हम 9th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस से आपका जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, जिस रिलीजन को आप फॉलो करते हैं वो 9th हाउस से देखा जाता है। एंड 9th हाउस से आपकी जो यात्राएं होती हैं, चाहे वो धार्मिक हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, भी हमारे 9th हाउस से देखे जाते हैं। वहां पर जब शनि बैठते हैं जो कि कारक होते हैं आपके प्रोफेशन के, क्योंकि ओरिजिनली काल पुरुष की कुंडली में वो आपके 10th हाउस यानी कि प्रोफेशन के लॉर्ड होते हैं, तो वो आपके प्रोफेशन को डिनोट करते हैं, आपकी इनकम को डिनोट करते हैं। एंड वो कारक होते हैं कर्म के अनुसार वो फल देने वाले होते हैं। कर्म फलदाता कहा जाता है शनि को। और शनि आपकी जो ड्यूटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स सोसाइटी एंड आपकी जो लाइफ में सॉरोज होते हैं, फियर्स होते हैं, वो भी शनि डिनोट करते हैं। शनि हमारी लाइफ में डिलेस को डिनोट करते हैं। आपको जो रिजल्ट मिलते हैं कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स के बाद, उसको भी शनि डिनोट करते हैं। शनि लॉ को डिनोट करते हैं, रूल्स को, रेगुलेशंस को डिनोट करते हैं। अगर जस्टिस को देखा जाए तो वो भी शनि डिनोट करते हैं। कोल, माइनिंग एंड आयरन को भी शनि डिनोट करते हैं। सैटर्न जब 9th हाउस में होता है तो सबसे पहले तो क्योंकि फादर के साथ आपके जो रिलेशन होते हैं, जो फादर से टीचिंग्स मिलती हैं उसको भी डिनोट करते हैं, तो फादर के साथ आपका जो रिलेशन होता है वो थोड़ा सा डिस्टेंट होता है। आप लोग बहुत ज़्यादा कॉर्डियल नहीं होते, बहुत ज़्यादा आपका फ्रेंडली रिलेशन नहीं होता। एक बीच में कहते हैं ना, जैसे कि थोड़ा सा गैप होता ही है, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें कि वो गैप भर जाए, पर वो ऐसा नहीं होता। वो गैप भरने में आपको दिक्कत रहती है। और आपके जो गुरुज होते हैं, जिनसे आप शिक्षा लेते हैं, वो जो आपके होते हैं वो भी काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनके भी रूल्स रेगुलेशंस वाले होते हैं, काफ़ी ऑर्डर फॉलो करने वाले आपके रिलेशन उनके साथ होते हैं। और आपको जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के मौके, अगर यहाँ पे जो सैटर्न है वो अच्छी डिग्निटी में है, अपनी फ्रेंडली साइन में है या अपने ओन साइन में है, एग्जल्टेड है, तो स्पेसिफिकली जो हमारे जो रिलेशन होते हैं वो गुरु के साथ ठीक होते हैं, नॉर्मल होते हैं। एंड आपके जो ट्रैवल्स होते हैं वो भी काफ़ी यंगर एज से ही शुरू हो जाते हैं, चाहे वो कोई पिलग्रिमेज में हो या फिर नॉर्मली अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हो वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सैटर्न जो है वो अपने एनिमी साइन में है या नॉर्मल साइन में है, न्यूट्रल साइन में है और उसकी जो पावर है वो लेस है, तो आपके जो ट्रैवल्स होते हैं वो लेटर ईयर में स्टार्ट होते हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों में उनको टाइम लगता है। अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा डिले करके ही ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ आपको वो हायर लर्निंग के लिए बहुत मदद करते हैं। यहाँ आप एक डिसिप्लिन पर्सन होते हो, फुल फोकस में हार्ड वर्क डाल के अपनी जो आप अगर डॉक्टरेट करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, थीसिस लिखना चाहते हैं, या अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हैं तो उसके लिए ये सैटर्न जो है वो अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि आप लोग बहुत सीरियस प्रैक्टिकल टाइप के इंसान होते हो। आपकी अप्रोच जो होती है बहुत प्रैक्टिकल होती है, तो उसमें वो आपको हेल्प करते हैं। आपके जो बिलीफ होते हैं, बिलीफ सिस्टम, जो आपका रिलीजन का बिलीफ होता है वो बहुत अडेमेंट होता है, उसको इजीली कोई बहुत हिलाने वाला नहीं होता। आप एक बार किसी चीज़ को अगर सोच लेते हैं तो उसमें अड़ जाते हैं, तो आपका बिलीफ को बहुत जल्दी शेक करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। और आप कोई फॉलो कर रहे होते हैं पाथ, तो उसको एक जैसे कोई डेली रूटीन की तरह आप फॉलो करते हैं उसको, और बहुत जल्दी किसी उसमें चेंज नहीं लाते। आपको ज़्यादा अपने जो रिलीजन को आप फॉलो कर रहे हो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं पसंद होते।
आपका लैंग्वेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। आप डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइफ में सीख सकते हैं। और अगर आपको फिलोसॉफिकली इन्वॉल्व होना है, यानी कि अगर आपको प्रीचिंग करनी है, तो इसके लिए ये प्लेसमेंट हेल्पफुल है। आपको रिलीजियसली वो इंक्लाइन करती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन करती है, स्पेशली लेटर ईयर्स में। तो यहाँ की ये जो प्लेसमेंट है वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं तो अच्छी है, रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं बहुत अच्छी है, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो बताया है कि वो बहुत अच्छी है। और आपको अगर डिस्टेंस ट्रैवल करना है या फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करना है तो उसके लिए भी ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे अगर आपका जो सैटर्न है वो किसी एनिमी साइन में है तो आपको जो लक का जो साथ मिलता है, कहते हैं ना कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आपका भाग्य आपके साथ नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पे अगर आपका जो सैटर्न है वो अच्छी डिग्निटी में नहीं है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको जो लक है वो लेटर ईयर में ज़्यादा फेवर करते हैं। इनिशियली आपको काफ़ी हार्डशिप फेस करनी पड़ती है, हर्डल्स आते हैं आपकी लाइफ में, कोई भी पाथ आप फॉलो कर रहे होते हैं तो उसमें। लेकिन अगर यहाँ सैटर्न गुड डिग्निटी में है तो वो फिर भी आपकी जो मेहनत है, अगर आप उसको मेहनत कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं, तो उसके रिजल्ट भी आपको वो देता है। बट अगर सैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा बैड डिग्निटी में है तो उसको डिले, प्रोसीजर को डिले कर देता है। तो लक को फेवर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। स्पेसिफिकली 35-36 के बाद ही आपको जो लक है वो फेवर करना शुरू होता है। 9th हाउस में होने की वजह से जो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट है वो 11th हाउस में बढ़ता है। 11th हाउस होता है आपकी इनकम का, गेन का, सोशल सर्कल का, आपके डिज़ायर्स का, आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनका, आपके फ्रेंड्स का, और आपके बड़े भाई बहनों का भी होता है। तो आपका इसमें जब एस्पेक्ट आता है सैटर्न का तो सबसे पहले तो आपकी इनकम में जो गेन्स होते हैं वो आपको थोड़े से प्रैक्टिकली अप्रोच अगर आप फॉलो करेंगे, यानी कि अगर लाइफ में आप प्रैक्टिकली मूव करेंगे, अपने जो कर्म है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो ही उसके आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर यहाँ पे जो एस्पेक्ट है वो गुड डिग्निटी में है, फ्रेंडली साइन या आपके एक्सल्टेड है, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं बड़े बड़े लोगों से बनते हैं। जनरली आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो सीनियर लोग ज़्यादा होते हैं उसमें, यानी कि आपकी एज से ज़्यादा हो, या हो सकता है उनकी सोच कुछ ऐसी हो जो मैच्योर हो। मैच्योर पीपल से आपके ज़्यादा कॉन्टैक्ट होते हैं। और जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो हायर लेवल ऑफ पीपल से होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जो हायर जॉब्स प्रोफाइल में होते हैं उनके साथ आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंड्स नहीं होते यहाँ पे एस्पेक्ट की वजह से, बट जो भी होते हैं वो आपके काम पे वक्त आने वाले होते हैं। आपका जो सोशल सर्कल होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। शुरू में स्पेसिफिकली आप जब अपनी लाइफ के इनिशियल फेज में होते हैं तो वो जो सर्कल है वो थोड़ा स्मॉल होता है, बट स्लोली आपका वो बिल्डअप होता है जब आप लेटर लाइफ में होते हैं, आपके पास अचीवमेंट्स होते हैं। क्योंकि यहाँ से एस्पेक्ट की वजह से आप जब कर्म करते हैं तो उसके अनुसार जो शनि है वो आपको रिजल्ट भी प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिफिकली लेटर ईयर्स में जब वो आपको परखते हैं, परख के रिजल्ट देने वाले होते हैं शनि, तो आपकी वो इनकम को बहुत ही ह्यूज लेवल तक पहुंचा देते हैं जब आप लेटर लाइफ में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो गेन्स है वो ज़्यादा होने लगते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल भी इंक्रीज होता है, आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। तो जनरली यहाँ पे एस्पेक्ट की वजह से आपके लेटर ईयर में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट, जो डायरेक्ट एस्पेक्ट होता है वो 3rd हाउस में होता है 9th हाउस से। 3rd हाउस होता है आपके सिबलिंग का, आपके एफर्ट्स का, आपके विल पावर का, आपके कम्युनिकेशन का। तो सबसे पहले तो आपकी कम्युनिकेशन को वो थोड़ा सा लिमिटेड करता है। बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं आप, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते लोगों से, लेकिन आपके जो बोलने का तरीका होता है वो एक मैच्योर पर्सन की तरह होता है। जब भी आप बोलते हैं तो लोग उसको सुनते हैं, क्योंकि एक आप मैच्योरिटी, अपनी जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में उसके थ्रू बोलते हैं, तो लोगों पे भी इम्पैक्ट जरूर छोड़ता है। आपकी विल पावर को बहुत इंक्रीज करता है, क्योंकि सैटर्न एक रेगुलर चीज़ों को फॉलो करने वाला प्लैनेट होता है। तो जब वो रेगुलर चीज़ें करता है, एफर्ट देता है, तो उसका रिजल्ट भी उसको देखने को मिलता है। और यहाँ जो 3rd हाउस है उसको डायरेक्ट एस्पेक्ट है, तो वो एफर्ट्स में पूरा अपना 100% एफर्ट देते हैं और मेहनत से बिल्कुल भी कतराते नहीं हैं ऐसे लोग। बट उनके जो सिबलिंग्स के साथ रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं, वो ज़्यादा उनके साथ घुलते मिलते नहीं हैं।
बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते और जैसे कि बहुत ज़्यादा ओपन अप होके जैसे फ्रेंड्स की तरह रहते होते हैं सिबलिंग्स, वैसा इनका रिलेशन नहीं होता। थोड़ा सा जैसे पहले टाइम में हुआ करता था ब्रदर सिस्टर के बीच, वैसे होता है, थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होने वाला होता है। एंड ये लोग जो होते हैं अपने एफर्ट्स फुल ऑन प्रोवाइड करते हैं एंड इनकी कम्युनिकेशन जो होती है वो असरदार होती है, इसलिए इनका इम्पैक्ट लोगों पर बहुत अच्छा पड़ता है। 9th हाउस से सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट पड़ता है वो 6th हाउस में पड़ता है। 6th हाउस होता है डेथ, डिजीज एंड एनिमीज का, आपके रेगुलर वर्क का। तो वहाँ पे होने की वजह से इंसान जो है वो रेगुलर चीज़ों को फॉलो करना वाला पसंद करता है। एक तो सैटर्न है, ऊपर से 6th हाउस है जो डे टू डे एक्टिविटीज़ का होता है। तो इंसान डेली रूटीन फॉलो करना, एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं और इनके लिए हेल्पफुल भी होती हैं। एंड यहाँ पे जब सैटर्न का एस्पेक्ट होता है तो आपके जो भी दुश्मन होते हैं, जो आपके पीछे कॉन्स्पायर कर रहे होते हैं, उन पे आप विन करते हो, उन पे आप जीत पाते हो और आपके डेथ हो या डिजीज़ हो उनको भी कंट्रोल में रखता है। बट हाँ, यहाँ पे आपके हेल्थ इश्यूज थोड़े से क्रिएट हो सकते हैं, स्पेशली आपके जो लोअर बॉडी एरिया है, स्टमक से नीचे वाले, वहाँ पे कुछ अफेक्टेड पार्ट जो है वो हो सकते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। और क्योंकि जो इंसान ऐसे होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं और रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं, फिटनेस फॉलो करने वाले होते हैं, तो उनके लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे लोग जो होते हैं वो जनरली चाहते हैं कि इनकी जो इनकम है वो स्टडी रहे, मतलब फ्लक्चुएटिंग इनकम नहीं चाहते। तो जनरली प्रेफर करते हैं कि किसी जॉब में जाएं, तो जॉब प्रेफर करते हैं। अगर कोई और एस्पेक्ट्स हैं या आपके जो चार्ट है तो उसमें और एस्पेक्ट्स या और कॉम्बिनेशंस है तो उसकी वजह से वेरी करता है। बट जनरली अगर हम देखें तो 6th एस्पेक्ट में हो, 6th जो हाउस में एस्पेक्ट है उसकी वजह से जो इंसान का जो है वो इंटरेस्ट ज़्यादातर सर्विस ओरिएंटेड जॉब में होता है रादर देन बिजनेस। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं सैटर्न इन 10th हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।